Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 16 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फ्लो लॉन्ग कर्व के बारे में। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे फ्लो लॉन्ग सरफेस के बारे में और साथ में आपको न्यू डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको पुराने सारे टूल्स जो मैंने समझाए हैं उनका यूज़ भी करके दिखाऊंगा और न्यू टूल ये फ्लो लॉन्ग सरफेस के बारे में भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, समझाऊंगा। तो आए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम सिंपल सी कोई सरफेस बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ये 12 mm का सर्कल लेके इसकी एक मैं शेप बना लेता हूँ। तो ये मैंने लाची की एक इसकी ये शेप बना ली। अब इस शेप को मैं बल्कि थोड़ा सा और मॉडिफाई इस शेप को मैं कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं एरे कर देता हूँ। अगर 3 पे इसको मैंने एरे इस तरह से कर दिया। ये एक स्टार की मैं यहाँ शेप बना लेता हूँ। एक स्टार शेप आ गई है। अब इस स्टार शेप के अंदर मैं कोई सेक्शंस बना लेता हूँ। जैसे कि एक ये सेक्शन आ गया। अब इन सेक्शंस को भी मैं 6 सेक्शन इस तरह के यहाँ बन जाएंगे। इस तरह से ये 6 सेक्शंस बन गए। अब इन सेक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे ऑफसेट लेके इधर ये मैं सरफेसेस कुछ बना रहा हूँ। जैसे ये एक सरफेस बन के आ गई। अब इस सरफेस को मैं यहाँ से एरे कर देता हूँ। 6 के ऊपर ये एरे हो गई सरफेस। और यहाँ पे जो मेरा ये सेंटर वाला पार्ट था ये पार्ट इसको मैंने शायद ज्वाइन कर लिया था। ओके, तब ये जो सा पार्ट था यहाँ पे भी मैं इसी तरह से करूँगा। ये भी मैंने यहाँ पे भी सरफेस ड्रॉ कर ली। ये इस तरह से मेरे पास सरफेसेस का एक ये नेटवर्क सा बन के आ गया। अब ये मैंने एक सरफेसेस का नेटवर्क बना लिया है जिसके अंदर एक सिंपल सा डिज़ाइन है इस तरह से। अब इस डिज़ाइन के ऊपर अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ कोई चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्व का एक नेटवर्क बना लेता हूँ। ये एक मैं नेटवर्क यहाँ सिंपल सा बना लेता हूँ। जो एस वाली जाली शायद मैंने पहले बनाई थी जब मैंने आप लोगों को जालियाँ बनाने के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं एक ये सिंपल सी जाली बना लेता हूँ। इस कर्व का साइज बड़ा है शायद। ओके, तो इसको मैं एरे कर लूँगा 6 पे। इसको दोबारा से यहाँ से मैं एरे टूल को यूज़ करूँगा। इसको दोबारा से मैं ऐसे ही एरे कर लेता हूँ 6 के ऊपर ही। एरे टूल का यूज़ करना था। इसको दोबारा से ऐसे ही 6 के ऊपर एरे कर लिया। इसको दोबारा 6 के ऊपर ऐसे ही एरे कर लूँगा। इस तरह से एरे हो गया। अब इसको सेंटर में मैं प्लेस करता हूँ। सेंटर ऑब्जेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज जो है वो मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 1 mm का डिस्टेंस रह गया है इसके अंदर। इसका साइज थोड़ा सा और मैं छोटा यहाँ कर लेता हूँ। अब तकरीबन इसने मैक्सिमम डिज़ाइन को ये कवर कर लेगा। अब यहाँ से मैं इस टूल के ऊपर आया हूँ, प्रोजेक्ट। सारी सरफेसेस को मैं सेलेक्ट करके अब मैंने इसको यूँ इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। जो पार्ट जिस सरफेस के ऊपर आएगा वो वहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब ये क्योंकि ज़्यादा सरफेसेस हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने, लेकिन इसने प्रोजेक्ट कर दिया इन सरफेसेस के ऊपर इस पार्ट को जाली के। अब ये इस तरह से प्रॉपरली प्रोजेक्ट होके आ गया है मेरे पास। अब ये जो उनसी मेरी 2 सरफेसेस थी, इन सरफेसेस को मैं हाइड कर देता हूँ डिफरेंट कलर दे के। जो उनसी मेरी जाली थी इसको मैं पाइप दे देता हूँ यहाँ पे 0.3 का ही, बल्कि इसको मैं पाइप देता हूँ 0.33 का पाइप दिया गया। यहाँ से 0.3 का मैं इसको पाइप दे लेता हूँ। ये इसके ऊपर एक छोटा सा पाइप आ जाएगा।
ये मैं एक सिंपल सा रिंग का डिज़ाइन आपको बना के दिखाने लगा हूँ। अब ये जो सा इसका ग्रे कलर वाली जो कर्व्स थी मेरी, जो बॉर्डर्स बन सकते थे, इनको मैं 0.35 का ये पाइप लगा रहा हूँ। इस तरह से ये पाइप आ गया। अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट स्ट्रेट है, ये ज़्यादा टो के अंदर नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं चाहता हूँ ये टो के अंदर आए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक सरफेस बना लेता हूँ जो थोड़ी सी टो के अंदर होगी सरफेस। जैसे कि अब ये मैंने एक सरफेस बना ली है, ये थोड़ी सी टो के अंदर इस सरफेस को मैं रखूँगा। अभी इसके ऑब्जेक्ट को मैंने हाइड कर लिया है, सरफेस को मैंने इस तरह से थोड़ी सी टो दे लेनी है। ये टो आ गई सरफेस के ऊपर 2 mm की तकरीबन। ये जो सेंटर वाली इसकी कर्व थी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये जो टो आई है सरफेस के ऊपर, इस सरफेस को मैं साइड के ऊपर इस तरह से प्लेस कर लूँगा। और ये जो सी कर्व है मेरे पास, इस कर्व की मदद से मैं यहाँ पे एक और न्यू सरफेस ये मैंने बना ली है। अब अपने ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे शो करूँगा। अपना ऑब्जेक्ट जो मैंने हाइड किया था उसको मैंने यहाँ पे शो किया है। ये कुछ और भी शायद बना हुआ था, ये भी यहाँ खुल के आ गया है। अभी मैं अपने ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ क्लिक करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिए। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको अब मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे ये जो टूल है फ्लो लॉन्ग सरफेस, इस टूल का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और फिर उस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन के अंदर जाके प्रिंट हो जाए। मतलब ये वाली तो प्लेन थी सरफेस, यहाँ ऑब्जेक्ट भी प्लेन पड़ा हुआ है। ये सरफेस टो के अंदर है, तो जब इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट आएगा फ्लो होके, तो वो भी इसी तरह टो के अंदर आ जाएगा जैसे ये वाली सरफेस टो के अंदर है। अब एक तो यूज़ इस तरह से होता है इस सरफेस का, फ्लो लॉन्ग सरफेस वाले टूल का, और दूसरा यूज़ ऐसे होता है कि जैसे इसके अंदर कोई छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, हमारी रिंग है उसके अंदर सरफेसेस का थोड़ा सा आपने काम किया हुआ है, और उन सरफेसेस के ऊपर आप कोई कर्व्स का या कुछ और काम करना चाहते हो, कोई कलर वाली कोई आइटम्स वहाँ लगाना चाहते हो, स्टोन्स का कोई काम करना है, तो वहाँ पे आप इसी सेम टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये सरफेस थी, उस सरफेस की ये कॉपी थी लेकिन ये प्लेन थी। मतलब सरफेसेस का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, उनके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज़ जितना होगा वो जिस पोजीशन के अंदर पड़े होंगे, तो दूसरी सरफेस के ऊपर भी सेम उसी लोकेशन के ऊपर उसी पोजीशन के ऊपर उसी साइज़ के अंदर जाएंगे। शर्त ये है कि जो सरफेसेस हैं दोनों, उनका साइज़ आपने सिमिलर रखना है। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा। कि यहाँ पे इसी तरह से फ्लो लॉन्ग सरफेस वाले, जैसे फ्लो लॉन्ग कर्व वाले टूल से हुआ था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो सिंगल कर्व स्ट्रेट कर्व के ऊपर पड़ा हुआ था, जब उसको हमने फ्लो लॉन्ग कर्व किया था तो वो बेंड वाली कर्व के ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। ये तकरीबन आई थिंक सो यहाँ पे कुछ टाइम और लेगा, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, बल्कि ये हो गया है। ओके, तो ये यहाँ पे मेरे पास ये फ्लो के आ गया है। जो सा मेरा पहला ऑब्जेक्ट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और इसको यहाँ पे मैं सेंटर में यूँ इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में मेरे पास यहाँ प्लेस होके आ गया है। अब इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पे मैं एक नेटवर्क दूंगा, क्योंकि इसके नीचे मैं एक रिंग की डंडी वगैरह लगा के इसको एक प्रॉपर रिंग बनाना चाह रहा हूँ। अब वो मैं किस तरह से दूंगा, यहाँ पे मैं एक 0.5 mm की यहाँ पे मैंने एक ये सर्कल ले लिया। इस सर्कल को मैं पाइप दे देता हूँ 0.6 का। ये मैंने इसको 0.6 का एक पाइप दे दिया है। अब इस सर्कल के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं तकरीबन 1.5 mm का यूँ मैंने डिफरेंस रख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक कर्व यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आर टूल से ये मैं इसके कॉर्नर से इसके क्वाड तक ये मैंने एक ये कर्व ड्रॉ कर लेनी है। ये इस तरह से ये एक साइड पे कर्व आ गई, और एक कर्व मैं यहाँ पे इस तरह से दूसरे क्वाड तक ये ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह से ये 2 कर्व्स आ गई। तो इन कर्व्स को भी मैं पाइप दे देता हूँ। ये इनको जो पाइप देना है, इसका जो टॉप था
0.35 था और इसका जो बॉटम था 0.6 था। हाँ 0.35 और 0.6 इस तरह से। इसको भी इसी तरह से 0.35 उसका टॉप था और 0.6 उसका बॉटम था। इस तरह से मैंने इनको भी ये पाइप दे लिया ताकि ये साफ़ आए, सफाई में मेरा पीस बन के तैयार हो। अब इसको मैं 6 के ऊपर एरे कर लूँगा क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं वो 6 हैं। ये इस तरह से मेरे पास एक जाल बन के आ गया। अब इस जाल के नीचे मैं क्या, वो जो मैंने बोला था कि मैं एक रिंग की डंडी यूँ बनाऊँगा, यहाँ पे अब मैं 20 mm का एक सर्कल ले लेता हूँ। ये 20 mm का सर्कल लेके इसके अंदर मैं डिस्टेंस थोड़ा सा डालूँगा यहाँ पे इस तरह से। इसको मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड के ऊपर। ये इस तरह से ये मेरे पास ये बन गई। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कर्व एक इस तरह से लूँगा कि ये डंडी थोड़ी सी टो के अंदर बन जाए। इस तरह से इसकी टो आ जाएगी। यहाँ पे अब मैं ये वाला टूल यूज़ कर लेता हूँ, स्वीप टूल यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये मेरे पास बन के आ गई है। अब ये जो उनसी मेरे पास सरफेस बन के आई है, इसके ऊपर अब मैं एक जाली से ड्रॉ कर लूँगा, लेकिन उसके कुछ पार्ट के ऊपर। इसके लिए पहले तो मैं यहाँ से इसको इतना ये वाला पार्ट मैं ट्रिम करता हूँ इसका, यहाँ से वी पार्ट मैं यूज़ करता हूँ। ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ से सेंटर तक इसके मैं कर्व एक यहाँ पे ड्रॉ ये कर लेता हूँ। इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। अब ये जो पार्ट है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इस सेंटर से यहाँ तक। ये स्प्लिट हो गया। ये पार्ट अब मेरे पास एक सेपरेट बन गया है और बाकी जो उनसे रिंग है वो मेरे पास सेपरेट पार्ट के अंदर है। ये वाली जो उनसे मेरे पास कर्व थी, इस कर्व को मैं यहाँ पे भी इस तरह से मिरर करके यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर दूंगा। अब ये जो पार्ट है ये मेरे पास स्प्लिट होके आ गया है। अब इसके जो साइड्स के ऊपर वो हैं कर्व्स हैं, उन कर्व्स को भी मैं यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो कर्व है यहाँ से स्प्लिट टूल का यूज़ किया। या इस कर्व को अगर मैं स्प्लिट नहीं भी करता तो भी ठीक है, इट्स ओके। इस कर्व को मैं पूरे को प्रॉपर इसी तरह से पाइप दे देता हूँ। 0.6 का यहाँ पे मैं पाइप दे देता हूँ सॉलिड के अंदर। 0.6, ये 0.6 बहुत ही मामूली गेज है डंडी के लिए। इसको यहाँ से ये जो पार्ट है इसको भी अब मैं गेज दे लेता हूँ यहाँ से। बोथ साइड के ऊपर 0.3 का गेज मैं दूंगा ताकि ये भी 0.6 तक गेज इसका आ जाए। बोथ साइड के ऊपर 0.3 का गेज दिया, ये भी बिल्कुल डंडी के साथ का इसका गेज आ गया। अब ये जो सा मेरे पास पार्ट रह गया, इसके ऊपर मैं कोई जाल बनाऊंगा। जाल इसके ऊपर कैसे बनाऊंगा, इसकी मैं यहाँ पे स्मैश एक ले लेता हूँ। ये मैंने स्मैश टूल का यूज़ किया है, ये भी आप लोगों के लिए एक न्यू टूल है। इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट बिल्कुल कर लूँगा डंडी को। मैंने इस तरह स्ट्रेट कर लिया। अब इसके यहाँ से मैं इसका बॉर्डर ले लूँगा। इसका ये मैंने बॉर्डर कर्व ले लिया। ये बॉर्डर कर्व मेरे पास मौजूद है। अब इस बॉर्डर के अंदर मैं कोई जाली बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हैचेस पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, कुछ डिज़ाइंस, तो उनमें से मैं एक यहाँ पे डिज़ाइन अब ले लेता हूँ। मैं डायमेंशन के अंदर जाऊँगा, यहाँ ये हैच टूल मौजूद है। इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एक ये वाला हैच ले लेता हूँ। इसका जो साइज़ है वो भी इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ ये कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये तो जाली मेरी बंद बंद आएगी। यहाँ मैं 5 का हैच लेता हूँ। यहाँ पे अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी है, एंगल ऑफ रोटेशन 90 पे ही ठीक लग रहा था। इस तरह से ये एक जाली आ गई मेरी। इस हैच को यूज़ करने के लिए पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेरी सरफेस थी उसको मैं ओपन करता हूँ। सरफेसेस को श्रिंक कर लूँगा मैं। यहाँ से ये श्रिंक हो गई, ये सरफेस भी श्रिंक हो गई। अब ये जो उनसी मेरी इनर कर्व्स हैं, इन कर्व्स को पहले सिलेक्ट करना है, इनका कलर कोई भी दे लेना है। उसके बाद अब इस टूल का यूज़ मैं दोबारा करने लगा हूँ, फ्लो लॉन्ग सरफेस। इस टूल को सिलेक्ट करके उस सरफेस को सिलेक्ट करना है जिस पे ऑब्जेक्ट है, फिर उस सरफेस को जिस पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ जाए। अब ये कर्व्स थे सिंपल सी, तो ये साथ ही प्रिंट होके आ गई हैं। इन कर्व्स को मैं यहाँ से मिरर पहले दूसरी साइड के ऊपर कर लेता हूँ। इस तरह से मिरर हो गई। अब यहाँ से इनके ऊपर मैं
पाइप दे लेता हूँ। 0.3 का पाइप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ये एक जाल है, तो ये 0.3 का मैंने यहाँ इनके ऊपर पाइप भी दे दिया है। इस तरह से इसके ऊपर पाइप भी आ गए प्रॉपर। अब ये मेरे पास एक डंडी बन के रेडी हो गई, एक लाइट वेट डंडी। अब ये जो सी डंडी थी इसको मैं यहाँ इसके साथ अटैच कर दूंगा, जो मैंने नीचे ये सर्कल एक लिया था 0.6 का। ये बिल्कुल इसके बॉर्डर्स को इसके साथ इस तरह से मैंने अटैच कर दिया, ये अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर मस हो गए हैं। अब ये मेरे पास एक रिंग का डिज़ाइन रेडी होके आ गया, एक सिंपल सी रिंग है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर बात की है वो फ्लो लॉन्ग सरफेस थी। इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट बना के उसको फ्लो लॉन्ग सरफेस की मदद से टो भी दे के दिखाई है, और नीचे जो डंडी का मैंने काम किया था तो उसके अंदर मैंने आपको एक सरफेस के ऊकर कर्व्स को डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट नहीं हो सकती थी उनको फ्लो लॉन्ग सरफेस टूल की मदद से प्रोजेक्ट करके दिखाया है, फ्लो किया है। और साथ आपको एक न्यू टूल के बारे में बताया है, स्मैश टूल। इस टूल का यूज़ सरफेसेस जो उनसी कोई टो के अंदर होती हैं उनकी कॉपी बिल्कुल स्ट्रेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक श्रिंक टूल का यूज़ मैंने आपको करके दिखाया है। और जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्लो लॉन्ग कर्व के बारे में बताया था, ये दोनों टूल काफ़ी हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे से। आप इन दोनों टूल्स पे प्रैक्टिस करें, इनकी जो वर्किंग्स हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। अब आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग के अंदर इन दोनों टूल्स को यूज़ करें, बेशक अभी कर्व्स से या सिंपल डाइयों से आप डिज़ाइन बनाएं, और हो सके तो वो डिज़ाइंस आप मुझे भेजें ताकि मैं उन्हें चेक करूं। मैं चेक करके इंशाल्लाह ताला आपको उसके अंदर जो कमियां होंगी वो वीडियोस बना के मैं आप लोग को स्पेशली डीएम करके समझाऊंगा कि आपकी यहाँ पे ये कमी है। अगर आप परफेक्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं मज़ीद अच्छे से चलूँगा ताकि आप लोगों को मैं और अच्छा गाइड कर सकूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइनर्स की बहुत नीड है। जितने डिज़ाइनर्स हों उतने कम है। आप लोग सीखें फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करें ताकि हम वर्किंग कर सकें एक दूसरे के साथ। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।